नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कंप्यूटर के जैसे कि डेली हम आपको अल्टरनेट डे पर 20-20 प्रश्न करके करा रहे हैं, जो कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और अन्य किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 14। इससे पहले के सभी पार्ट की प्लेलिस्ट अलग से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिछला वाला 13 पार्ट आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये वीडियो हम देख रहे हैं शाम 8 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। प्रश्न मैंने ये पूछा था कि वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। यूजर आईडी कहलाता है, यूजर एड्रेस कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, या ये सभी कहलाता है। ये चार ऑप्शन थे, बताना था आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो सी वाला ऑप्शन यूआरएल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसने जिसने ऑप्शन सी जो है वो टिक किया था उसका जो है वो बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट होती है, ऊपर की ओर जो भी उसका एड्रेस लिखा रहता है, जिसको यदि आपको कुछ वही सेम पेज किसी और को जो है वो शेयर करना है तो आप क्या करते हैं, उसकी जो यूआरएल होती है उसको कॉपी करके दूसरे को जो है वो पेस्ट कर देते हैं, या कह सकते हैं शेयर कर देते हैं। तो यूआरएल के थ्रू जो वो पेज होता है उस पर जो है वो विजिट करता है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी बार डायरेक्ट जो है वो पूछ ली जाती है। चलिए अब देखते हैं आप अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि मॉडेम का पूरा नाम जो है वो क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, या मॉड्यूलेटर डिस्कशन, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मॉडेम जो है उसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर आपकी यही फुल फॉर्म होती है। मॉडेम का जो है ये पूरा नाम सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा, ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल आपने अपने दैनिक जीवन में अवश्य यूज किया होगा। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक मेल इसकी फुल फॉर्म होती है। आप देखते हैं ईमेल को किस प्रकार से लिखते हैं, आप ई लिखते हैं और इस टाइप से डैश लगाते हैं और मेल लिखते हैं। तो ये जो ई स्टार्टिंग वाला है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है। इलेक्ट्रिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इंग्लिश मेल होता है, या एसेंशियल मेल होता है। आपको बताना है ईमेल का पूरा नाम जो है वो क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो बी वाला ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मेल बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क, इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क, या इंटरनल नेटवर्क। आपको बताना है इंटरनेट का पूरा नाम जो है वो क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका इंटरनेट का आप कह सकते हैं पूरा नाम जो है वो है। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं। इंटरनेट को कहते हैं, ईमेल को कहते हैं, फोन को कहते हैं, या पेजर को कहते हैं। आपको बताना है सूचना राजपथ किसे जो है वो कहते हैं। थोड़ा सा इसे आप अपने जो कंटेंट है उससे कनेक्ट करेंगे तो आप इजी तरीके से जो है इसे टिक कर ले जाएंगे। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो इंटरनेट आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। आप ईमेल से भी यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ईमेल भी जो है आपका जो संदेश है उनका आदान प्रदान करता है, और जो ये है सूचना का आदान प्रदान से आप जोड़ सकते हैं। तो हो सकता है आप ईमेल को टिक कर दें, इसलिए मैंने कहा कि ध्यान रखिएगा इंटरनेट को कहते हैं सूचना राजपथ, ईमेल को जो है वो नहीं कहते हैं। पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है कि ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। चार ऑप्शन है, रे टॉमिल्सन, बिल गेट्स, लिंकन, गॉलिट्सबर्ग, या चार्ल्स बेबेज। आपको बताना है
कि ईमेल जो है उसके जन्मदाता किसे जो है वो माना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से जो है वो कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रे टॉमिल्सन जो है वो ईमेल के जन्मदाता इन्हीं को जो है वो कहा जाता है। रे जो टॉमिल्सन है इनका 74 साल की उम्र में जो है वो निधन हो गया था। कब निधन हुआ था? तो 2016 मार्च माह में जो है इनका निधन जो है वो हो गया था, मार्च 2016 में। और ये जो है वो अमेरिकी मूल के जो है वो थे, रे टॉमिल्सन। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। WWW के आविष्कारक हैं वॉन न्यूमैन हैं, JS किल्बी हैं, टिम बर्नर्स ली हैं या चार्ल्स बेबेज हैं? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। WWW के आपको आविष्कारक जो है वो बताना है। तो चलिए बात करते हैं इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ABCD में से आपका ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली जो है वो सही हो जाएगा। WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली जो है वो विश्वव्यापी वेब के जो है उसके आविष्कारक के रूप में भी जाना जाते हैं। WWW को दूसरे तरीके से भी जो है वो पूछा जाता है, और विश्वव्यापी वेब संघ के वर्तमान निर्देशक और शोधकर्ता के रूप में भी जो है इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1955 में जन्म हुआ था, और 8 जून को जो है वो हुआ था। 8 जून 1955 को कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में जो है वो हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली जो है आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है HTML है, जावा है, TCP या IP है या ये सभी हैं? बताना है आपको इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। बात करते हैं उत्तर की। इसके अलावा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। तो प्रश्न का उत्तर आपका C वाला हो जाएगा, TCP या कह सकते हैं /IP। अब यहाँ पर जो प्रश्न उठता है वो उठता है TCP और IP की फुल फॉर्म की। तो बस आपको यही याद होनी चाहिए। TCP में जो T है इससे होता है आपका ट्रांसमिशन, C जो है इससे होता है आपका कंट्रोल, और जो P है इससे हो जाएगा आपका प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन, कंट्रोल, प्रोटोकॉल TCP की फुल फॉर्म होती है। इसी प्रकार IP में यदि बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल IP की फुल फॉर्म होती है। तो ये आपकी पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपका इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो होता है। और वर्क केस की बात करें अगर साधारण सी भाषा में, तो आप कह सकते हैं कि दो कंप्यूटर के बीच जो सूचना स्थानांतरण और संचार है उसको संभव बनाने का जो है ये कार्य करता है। ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो हो जाएगा। और इंटरनेट कैसे कार्य करता है उसमें भी ये जो है वो हेल्प करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि जो है इनमें से कौन सी है? संप्रेषण है, शॉपिंग है, मनोरंजन है या सर्चिंग है? आपको बताना है सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि इनमें से जो है वो कौन सी है। ऑप्शन A, B, C या D। तो आपका ऑप्शन नंबर A संप्रेषण यानी कि जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन में सर्चिंग दे रखा था इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप जब भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं अधिकतर सर्चिंग के ही प्रयोग के लिए करते हैं, तो हो सकता हो ये सही हो, परंतु नहीं। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि आपकी संप्रेषण जो है वो होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां। वेब पेज जो है उसका रीलोड करने हेतु कौन सा बटन जो है वो दबाए जाते हैं? पहला ऑप्शन रीलोड, दूसरा ऑप्शन रीस्टोर, तीसरा ऑप्शन रिफ्रेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। वेब पेज जैसे कि आपका खुला हुआ है, इस समय सोच लीजिए कि आपका इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट की एक वेबसाइट है, और क्या हुआ अचानक से आपका इंटरनेट बंद हो गया, तो वो जो आपका पेज खुल रहा था वो सारी चीज़ें नहीं खुल पाई, कुछ फोटो खुल पाए कुछ नहीं खुल पाई। तब आप क्या करेंगे? उस पेज को रिफ्रेश करेंगे।
क्या करेंगे, उस पेज को रिफ्रेश करेंगे, बस वही आपका उत्तर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसकी शॉर्टकट की भी होती है आपकी, वो क्या होती है, तो ऊपर आप देखते हैं F1 F2 F3 करके कीज होती हैं कीबोर्ड में, तो उसमें जो F5 की होती है, इसको क्लिक करके आप बिना माउस का यूज करे जो है वो रिफ्रेश जो है वो पेज कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी एक होता है, आप देखते हैं जहां पर जैसे कि ये आपका पूरा URL लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है किसी भी वेबसाइट का, तो उसके लास्ट में आप देखेंगे इस टाइप से एक एरो बना रहता है, उस एरो पर क्लिक करके भी आप पेज जो है वो रिफ्रेश कर सकते हैं, यानी कि वो जो पेज पर्टिकुलर पूरी तरीके से नहीं खुल पाया है उसको रिफ्रेश आप जो है वहां से भी कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन आपका F5 भी जो है वो होता है। तो रीलोड करने के लिए वेब पेज को कौन सा बटन दबाया जाता है, रिफ्रेश का जो है वो दबाया जाता है। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 10वां, ईमेल लिखना किसके समान है, फोन पर बातें करना, पत्र लिखना, पैकेज भेजना या तस्वीर बनाना। बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं पत्र लिखने के समान होता है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, ड्राइंग का, कंप्यूटर डिजाइन का, वीडियो एडिटिंग का या पेंटिंग का। आपको बताना है मोशन पिक्चर जो क्लिप होती हैं उनको बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका वीडियो एडिटिंग सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मोशन पिक्चर हैं वो आपके इमेज फॉर्मेट में नहीं होते, वे आपके वीडियो फॉर्मेट में होते हैं, या कह सकते हैं वे आपके उस फॉर्मेट में होते हैं जिसमें कि जो आपकी क्लिप है वो चल सकें। जैसे कि आप देखते हैं आपका GIF फाइल होती है, GIF फाइल क्या होती हैं, चीज़ें रिपीट होती हैं, तो वही आपका यहाँ पर पूछा गया। मोशन जो पिक्चर क्लिप है उनको यदि आपको बदलना है तो आपको उसके लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज जो है वो करना होगा। पेंटिंग के थ्रू आप केवल और केवल इमेज जो है उसको कर सकते हैं, ड्राइंग के भी थ्रू, कंप्यूटर डिजाइन आपका यहाँ पर जो है वो प्रयोग में नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 12, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ABCD में इस प्रकार से 4 चिन्ह जो है आपको दे रखे हैं। बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। पहले वाले में केवल और केवल इस प्रकार से जो है वो लिख बना हुआ है, बी वाले में कुछ भी नहीं बना हुआ है, सी वाले में डॉट बना हुआ है और इसमें @ बना हुआ है। तो आप सभी जानते हैं जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो आप उसमें ये चिन्ह यूज कर सकते हैं। डॉट तो आप देखते हैं @ या .com gmail.com करके रहता है, और @ तो आप देखते ही हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो कौन सा ईमेल का भाग नहीं है, बी वाला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 13, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल या ये सभी। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा, कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो ये सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, सभी आपके निःशुल्क जो है वो सेवा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार आप जो नॉर्मल जीमेल भेजते हैं वो भी आपका निःशुल्क होता है, बस इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है उसकी आवश्यकता जो है वो होती है। 14 प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेनू बार में होती हैं, दूसरा कह रहा है कि मेन पेज में होती हैं, तीसरा कह रहा है कि टूल बार में होती हैं, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के प्रश्न आपको CCC में बहुत जगह देखने को मिलते हैं। जिन्होंने CCC कोर्स किया होगा या ADCA का कोर्स किया होगा वो आसानी से इसे टिक कर ले जाएंगे। सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें जो कमांड और ऑप्शन होते हैं उनकी सूचियां, उसको क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं, मेन पेज कहते हैं, टूल बार कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी टूल बार जो है वो सही हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर में कोई भी हम एक ले सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं MS वर्ड होता है आपका। MS वर्ड जब आप खोलते हैं उसमें जो टूल बार होता है उसमें मेनू बार के ही सब ऑप्शन शॉर्टकट के रूप में जो है आपके दिए होते हैं। जैसे कि आपका न्यू होता है, ओपन होता है, सेव, प्रिंट, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सभी जो है इसी में जो है वो दिए होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया,
कोरल ने बनाया, लोटस ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया या नोवेल ने बनाया? आपको बताना है MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने जो है वो बनाया। ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की, तो माइक्रोसॉफ्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो हैं वो हैं पॉल एलन, दूसरा है बिल गेट्स, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन थे। ये नहीं पूछ रहा है कि वर्तमान में CEO कौन है, स्थापना किसने की थी, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो ABCD में से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि पॉल एलन भी आपका होगा और बिल गेट्स भी होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ए और बी दोनों। और यही प्रश्न आपसे पूछा गया होता कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके वर्तमान में CEO कौन है, तो सत्य नडेला जो है वो वर्तमान में CEO हैं। सत्य नडेला जो है वो वर्तमान में CEO हैं। CEO हम कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है सत्य नडेला जो है इनके बारे में, कि ये जो है वो भारतीय मूल के हैं। जो इनका जन्म है वो अनंतपुर जिले के एक तेलुगु परिवार में हुआ था, जो कि आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो है वो आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है वो किया गया विप्रो के द्वारा, एप्पल कॉरपोरेशन के द्वारा, IBM के द्वारा या ये सभी। चार ऑप्शन है, बताना है आपको विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है वो किया गया। ऑप्शन A, B, C या D। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर C IBM बिल्कुल सही हो जाएगा। IBM के द्वारा जो है वो निर्माण किया गया। फुल फॉर्म इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। IBM की फुल फॉर्म आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, ये IBM की फुल फॉर्म जो है वो होती है। हिंदी में आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम। ये आपकी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। कंपनी की शुरुआत हुई थी 1911 में और कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से जो है वो शुरू हुई थी 1924 में। कब? 1924 में इसे बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया था, यानी कि IBM इसे 1924 में बदलकर कर दिया गया था। पहले इसका नाम कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था। अगला प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न है आपका कि MS विंडोज किस प्रकार का जो है वो सॉफ्टवेयर है। GUI है, CUI है, MUI है या LUI है। चार ऑप्शन है, अब बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ABCD में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो पहला वाला ऑप्शन GUI बिल्कुल सही हो जाएगा। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो MS विंडोज आपका GUI बेस्ड जो है वो सॉफ्टवेयर है। बात करते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं आपका 19। विंडोज 98 का विकास जो है वो कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था, 2003 में हुआ था, 1998 में हुआ था या 1999 में हुआ था? बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD में से आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही होगा। तारीख भी आप याद रख सकते हैं 1998 के अलावा 25 जून 1998 आपका जो है वो जो विंडोज 98 है ये जो है वो विकास कह सकते हैं या कह सकते हैं लॉन्च हुआ था। विंडोज 98 में एक सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो था USB सपोर्ट। USB क्या होता है आप सभी जानते हैं, जो पेन ड्राइव आप लगाते हैं तो वो USB पोर्ट में लगाते हैं, तो वही सपोर्ट जो है आपका विंडोज 98 में जो है वो आ गया था, जो कि इससे पहले की विंडोज 95 में जो है वो नहीं था, विंडोज 98 में जो है वो था।
और एक FAT32 जो है सिस्टम होता है जो आपका डिस्क सपोर्ट करता है फाइलों को, वो भी इसमें जो है आपको देखने को जो है वो मिला था। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं हम अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न आपका कंप्यूटर से नहीं है, परंतु एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है जिसका आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी गैलन। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। आप चाहें तो ऑप्शन भी टाइप करके बता सकते हैं या ABCD के फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट कंप्यूटर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर इससे पहले के सभी पार्ट आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।